हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ स्वागत करता हूं इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल अपन इवनिंग का जो 8:15 का जो सेशन रहता है वो इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी सेशन लेकर आते हैं। होपफुली आप जैसा देख पा रहे हैं, आप 18th नंबर का वीडियो देख रहे हैं। 18वां वीडियो चल रहा है प्यारे बच्चों। अब तक 17 वीडियोज हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। 17 वीडियोज कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। मैं तो ऐसी आशा करता हूं फ्रॉम माई साइड कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और कंटिन्यूअसली वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है, मैं इनको डे वाइज इसीलिए लगा रहा हूं और डेली भी इसीलिए दे पा रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस नहीं हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मैं जो क्लासेज हैं जहां से दे पा रहा हूं, हमारे ठीक पास से आज कोरोना के एक मरीज को पाया गया, पेशेंट को पाया गया। एक कंपाउंडर थे, जो मैं कहूं कि कोई नर्स होंगे या कंपाउंडर होंगे किसी हॉस्पिटल में, और वो ठीक हमारे रेजिडेंस के पास से पाए गए। तो काफ़ी रिस्की था काम, फिर भी आई जस्ट केम टू द स्टूडियो आया और आप लोगों को क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। सिचुएशन काफ़ी हेक्टिक होती जा रही है डे बाई डे। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक है, आउटब्रेक हुआ है, ये काफ़ी तांडव मचा रही है। और जो लोग वॉयलेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जो आपके जो गाइडलाइंस मिल रही है उनको, इनका जो वॉयलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जो बाहर जा रहे हैं वो उसके लिए भुगतान कर रहे हैं, लेकिन सैल्यूट करता हूं कि आज जो कंपाउंडर पाए गए वो तो हमारे ग्रेट वॉरियर्स हैं, जो लोगों की जान बचाने के कारण क्या हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना ध्यान रखते हुए अपने माँ बाप, भाई बंधु सबका ध्यान रखना है और साथ ही साथ पड़ोसियों को भी लगातार सूचित करते रहें। एक शिक्षित आदमी का यही दायित्व होता है। अंधकार रूपी जो अपन कहें कि अंधेरा जो छाया हुआ है उसको आप दूर करें। पढ़े लिखों का काम यही है। अब मैं बिना समय गवाए आप लोगों को सीधा प्यारे बच्चों टॉपिक की तरफ लेकर आता हूं, वोकेबलरी मेड सेशन 18 की तरफ। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको लाइक कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मान लीजिएगा क्लासेस कभी नहीं मिले तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं हो। फालतू के मैसेजेस आप लोगों को नहीं करने पड़ेंगे, सर क्लास क्यों नहीं हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं देगा आपको टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं वो फेसबुक पेज, कल के वीडियो में बताया था, इंग्लिश महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से मैंने फेसबुक पेज बना रखा है। आई रिपीट, महेश यादव इंग्लिश का अड्डा.com के नाम से आप उसको लाइक कर लेना, वहां पर भी नोटिफिकेशन में डालता रहता हूं। ठीक है, क्लास नहीं होगा तो नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा। फिर कह रहा हूं क्लास क्यों नहीं हुई, इसका मतलब कभी नहीं है कि क्लास को बंद कर दिया है। ठीक है, कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है। ठीक है, कल एक दो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ा सा वीडियो में क्लैरिटी कम है। जरूर हम एक ऐसे कैमरे से काम निकाल रहे हैं जो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। लॉकडाउन में न्यू इक्विपमेंट्स कांट बी परचेज्ड, नए इक्विपमेंट्स को खरीदा नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, समय ज्यादा खराब हो रहा है, इसीलिए सीधे आइएगा। कल की क्लास की तरफ आप लोगों को लेके चलता हूं प्यारे बच्चों। एज यू ऑल नो, कल की क्लास में अपन लोगों ने देखा था एक बड़ा ही शानदार वर्ड, और वो वर्ड था प्यारे बच्चों अबंडन। कौन सा था प्यारे बच्चों? अबंडन एक वर्ड था। इस वर्ड के बारे में अपन डिस्कशन कल कर चुके हैं, अबंडन। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, काफी अच्छा शानदार वर्ड अपन ने कल की क्लास में देखा बच्चों, अबंडन। एक वर्ब था जिसका मतलब छोड़ना या त्यागने से लिया था प्यारे बच्चों। इस वर्ड के बारे में देखिएगा। आर यू गेटिंग मी ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे तरीके से देखिएगा, जुड़ जाइए। इधर की तरफ आप इसके सिनोनिम्स देखने वाले हैं और यहां पर आप लोगों को मैंने इसके एंटोनिम्स के बारे में अवगत करवाया था। ये रहा प्यारे बच्चों। ओके, फिर से लिख देता हूं थोड़ा जी। जस्ट अ मिनट, ये लीजिए मेरे बच्चों। कल की क्लास में कुछ शानदार वर्ड्स आप लोगों को बता चुका था मैं। देखिएगा जरा कौन कौन से वर्ड्स थे। पहला वर्ड आप लोगों ने देखा था कल, लीव करना किसी चीज को, डिसकंटिन्यू कर देना प्यारे बच्चों। उनसे आगे बढ़ाऊंगा। फिर आप लोग यहां पर एक स्टॉप वर्ड भी ले सकते हैं। यहीं पर ही एक और वर्ड आपने कल की क्लास में देखा था, क्विट करना। यहीं से ही एक और बहुत अच्छा वर्ड आया था कल की क्लास में, डिजर्ट। आर यू गेटिंग मी? कल की क्लास से थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, बीच में कुछ चीजें रह गई थी। डिजर्ट के अलावा कुछ अच्छे वर्ड आप लोगों ने कल की क्लास में देखे होंगे प्यारे बच्चों। रिनाउंस,
और देखिए प्यारे बच्चों, रेलिंक्विश, और देखिए फॉरगो, आगे चलिए बच्चों, फॉरसेक, इसके अलावा वर्ड देखिएगा ना, फॉरस्वेयर, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कोई वर्ड देखिएगा, कोई और वर्ड, फॉरस्वेयर, फॉरगो। कल की क्लास में आपको एक दो वर्ड और भी दिया था मैंने, गिव अप, शानदार वर्ड आप लोगों ने देखा था, गिव अप। आगे के भी आगे देखिएगा, 12th 12 का देखिएगा, गिव अप के अलावा। आपने कल एक और वर्ड देखा था, जिल्ट, अच्छा वर्ड था। एक और वर्ड दे दिया था, डिस्कार्ड करना, और यहीं पर ही एक और वर्ड दिया था, गेट रिड ऑफ। और कोई वर्ड तो मैंने बताया था, चाहो तो डिस्पोज ऑफ भी कर लो। और भी कोई वर्ड है क्या? हां, एक और स्टूडेंट ने मुझे जेटिशन भी कहा था। अब मैं थोड़ा सा इस जेटिशन के बारे में आप लोगों को वर्ड बताऊंगा कि जेटिशन होता क्या है। एक प्यारे बच्चों जंक भी था। इस जेटिशन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना कि एक्चुअली जेटिशन वर्ड है क्या। लीजिए प्यारे बच्चों, आज का पहला वर्ड आप लोगों के लिए लाया हूं, जेटिशन। एक वर्ब है, ठीक है। जेटिशन के बारे में जब कभी भी आप देखेंगे कि एक्चुअली जेटिशन का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चों सिंपल सा मतलब होता है, जेटिशन का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना, बाहर फेंकना। जेटिशन, थ्रो और ड्रॉप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप, किसी जहाज से या एयरक्राफ्ट से किसी चीज को बाहर फेंकना, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूं, जेटिशन को लर्न करने का इसका कीवर्ड याद देखिएगा। कौन सा कीवर्ड है जिसके माध्यम से अपन इस वर्ड को देख सकते हैं? आर यू गेटिंग मी? आप प्यारे बच्चों यहां पर जेट को उठाइए, चाहे कोई जेट बोले तो मैं बोलूं क्या, एरोप्लेन्स की बात करूं या फिर शिप्स की बात करूं, शिप्स हो या प्लेन जो, उनसे किसी भी चीज को थ्रो अवे कर देना, ठीक है। जेटिशन मींस टू थ्रो अवे समथिंग फ्रॉम जेट या फिर क्या आ गया बोलो, शिप्स। मान लीजिएगा किसी प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी जो कार्गो होता है, जो भी सामान होता है, जो भी लोड्स होता है, उसको जेटिशन किया जाता है, फटाफट उसको हवा में ही बाहर फेंक दिया जाता है। किसी शिप से या फिर किसी भी प्लेन से सामान को बाहर फेंकना क्या कहलाएगा बोलो, जेटिशन कहलाएगा। बट इसका मतलब एक और भी मीनिंग भी होता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज अनवांटेड, जो आपके किसी काम का ही नहीं है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तब भी प्यारे बच्चों जेटिशन आएगा। मेरे कुछ भाई बंधु कह सकते हैं कि सर यहां जेटिशन का मतलब कैसे आया? जेटिशन का मतलब तो बाहर फेंकना होता है। एक जेटिशन का मतलब कोई अनवांटेड थिंग होती है जिससे अब आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, उसे गेट रिड ऑफ पाना चाहते हैं, तब भी प्यारे बच्चों क्या होगा? जेटिशन होगा। क्या होगा? जेटिशन। आज का पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज क्या? जेटिशन। कौन सा है? जेटिशन। याद करके जाना, जेट से याद करना। जेट प्लेन को कहा जाता है, ठीक है, एरोप्लेन को कहा जाता है। एरोप्लेन से, जेट से किसी चीज को बाहर फेंकना हो तो आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे? जेटिशन यूज में लेंगे। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? आगे चलिए। और भी कोई वर्ड होता है क्या सर छोड़ने का? जरूर होता है। अब देखिएगा, पहला ईडियम, टू लीव हाई एंड ड्राई। देखिए बड़ा कमाल, टू लीव हाई एंड ड्राई। फटाफट देखिए प्यारे बच्चों कौन सा वर्ड आ गया? टू लीव हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब ही छोड़ना, हाई का मतलब ऊपर ले जाना। अब देखो आराम से याद हो सकता है, वर्ड के बारे में चिंता ही नहीं करनी है। हाई का मतलब ऊपर, ड्राई का मतलब सूखा, बिल्कुल ऊपर और सूखा छोड़ देना। मान लो कोई पहाड़ी पर ले गया, ऊंचाई पर ले गया और वहां पर ले जाके किसी को छोड़ दिया, बोले तो मुसीबत में, बीच मझधार में किसी को छोड़ देना। टू लीव हाई एंड ड्राई, इसका मतलब ही छोड़ना होता है किसी को, ठीक है। इसके अलावा टू लीव इन द लर्च, टू लीव इन द लर्च एक और शानदार वर्ड आ गया है, बीच मझधार में छोड़ना। सर ये लर्च क्या होता है? लर्च का मतलब, वैसे लर्च एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, सडनली, झटके से आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई ट्रेन की बात करूं, ठीक है, ट्रेन कभी भी स्थिर खड़ी है, इफ अ ट्रेन इज स्टैंडिंग स्टिल, अचानक से वो चलती है तो यूं झटका सा लगता है, तो व्हेन द ट्रेन लर्च, द स्टैंडिंग पैसेंजर फेल ओवर, एक दूसरे के ऊपर जाके पड़ गए, ऐसे लर्च, झटका लगना।
तो किसी को कोई झटका लगा, मान लीजिएगा, झटका कोई भी हो सकता है, दुख का, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अचानक से झटका लगा, झटके बीच में छोड़ देना, टू लिव इन द लर्च, टू लिव स्ट्रेंडेड, ये लीजिए, टू लिव स्ट्रेंडेड, इसका मतलब भी प्यारे बच्चों याद करो, कल की क्लास में मैंने स्ट्रेंड का मतलब क्या दिया था, याद करो प्यारे बच्चों, स्ट्रेंड का मतलब भी मैंने आप लोगों को कहा था, किसी का किनारे के सेंस में यह वर्ड यूज हुआ था, किनारे के लिए, तो यहीं से ही आप लोगों ने वर्ड देखा कौन सा, टू लिव स्ट्रेंडेड। एक आपने देखा टू लिव इन द लर्च, एक आपने आ गया टू लिव हाई एंड ड्राई, ठीक है। और एक और है टू टर्न वंज बैक ऑन, किसी की और अपनी पीठ मोड़ लेना, बोले तो किसी की सहायता ही नहीं करना, लगभग सेम से ही वर्ड है। ये मैं टू क्यों लगा रहा हूं, बेसिकली बेस फॉर्म से पहले अपन टू लगाकर किसी भी वर्ब को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आप इन टू को भी हटा सकते हैं, तो आराम से याद हो रहा है। कल की क्लास को ही मैंने आगे क्यों स्टार्ट किया है, ताकि आपको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए कौन कौन से वर्ड है। फटाफट बोलो, लिव हाई एंड ड्राई, लिव इन द लर्च, लिव स्ट्रेंडेड, टर्न वंस बैक ऑन, अपनी पीठ को यूं मोड़ के चले जाना, समझ में आ गया। इनका भी ऑलमोस्ट, इनका मतलब किसी का मतलब बीच मझधार में छोड़ देना, किसी की सहायता नहीं करना। जैसे कल आपने एक वर्ड देखा था ना, डिजर्ट करना, क्या करना प्यारे बच्चों, डिजर्ट करना। आर यू गेटिंग मी, मजा नहीं आ रहा, आई से गॉट इट, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़िए ना। अब आइए फिर से, आइए पीछे आइए, कौन कौन से वर्ड देखे, अबंडन के सिनोनिम्स चल रहे हैं प्यारे बच्चों, फटाफट। अबंडन, मैंने कहा इसका कीवर्ड क्या है प्यारे बच्चों, बैन करने से, तो बैन से था कि किसी चीज को बैन कर देना, बंद कर देना, रोक देना। आइए बच्चों, लीव हमें आता है, ठीक है, ये वर्ड हमें आता है, डिसकंटिन्यू हमें आता है, स्टॉप हमें आता है, क्विट करना हमें आता है, कोई नई बात नहीं बताई। क्विट से क्विट, क्वाइट और क्वाइट भी बताई, इसको क्विट बोलना। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। एवरी डे द सेम सेंटेंस इज रिपीटेड बाय मी, एवरी डे। व्हाई, यू नो व्हाई, बिकॉज आई जस्ट वांट टू से, आई जस्ट वांट टू टीच यू ऑल कि बेटा प्रोनाउंसिएशन प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पीकिंग। बहुत सारे even the teachers of English language, they can't pronounce the words correctly. So I just want you speak English correctly, fluently, बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ। आपके जेस्चर एंड पोस्चर प्यारे बच्चों बड़े शानदार होने चाहिए, ठीक है। हम जो वर्ड पार ले रहे हैं वो भी बकवास वर्ड्स नहीं ले रहे हैं, जो काम के हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं वर्ड्स को उठा रहे हैं। आइए ना, डिजर्ट के बारे में बताया, डिजर्ट भी होता है, डेजर्ट भी होता है, डिजर्ट स्वीट डिश वाला भी है। डोंट मिस वॉचिंग द लास्ट वीडियो, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इफ यू वांट टू गो थ्रू दीज वर्ड्स। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए, रिनाउंस आपने देखा अच्छा वर्ड है, रेलिंक्विश अच्छा है, फॉरगव, फॉरसेक अच्छा वर्ड है, फोर्सवेयर आपने देखा, गिव अप, कल 3 फ्रेजल वर्ब दी थी, गिव अप करना, गिव इन करना, गिव अवे करना, तीनों को याद रखिएगा कल की क्लास को। इसके बाद में देखिएगा वीडियो नंबर 17 देखिएगा, उसमें सब मिलेगा। और उसके बाद में आपको वर्ड दिया था जिल्ट, कल दिया था ए जिल्टेड लवर। जिल्टेड लवर का मतलब मैंने आपको बताया, किसी के द्वारा छोड़ा हुआ, ठीक है ना। किसी लड़की ने किसी लवर को छोड़ दिया, अपने लवर को, तो वो कह सकता है कि मैं जिल्टेड लवर, या यू कैन से कि ही इज अ जिल्टेड लवर। आगे आपने देखा डिस्कार्ड करना, दैट वन इज नो, या दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, उसको डिस्कार्ड कह सकते हैं। गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, जेटिशन, जेट से फेंकना, बाहर फेंकना। और जंक, कल की क्लास में जंक के बारे में बताया था, यहां एज अ वर्ब यूज हो रहा है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा ये सभी के सभी वर्ड्स वर्ब हैं, याद रखना। जब मेन वर्ड आपका जो हेडवर्ड वर्ब है, तो उसके जो जितने भी सिनोनिम्स होंगे या जितने भी एंटोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होंगे। आर यू गेटिंग मी? चलिए जरा आगे चलते हैं। इसके बाद में आप लोगों ने क्या देखा, इतने वर्ड्स देखे। फिर आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया, कुछ इडियम्स लेकर आया, क्योंकि हम तो कॉम्बो लेते हैं इस क्लास में। सिनोनिम्स भी होने चाहिए, एंटोनिम्स भी होने चाहिए, वन वर्ड्स भी होने चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स भी होनी चाहिए, और आपने क्या देखा, इडियम्स भी होने चाहिए। ये रहा, लिव हाई एंड ड्राई, लिव इन द लर्च, लिव स्ट्रेंडेड, टर्न वंस बैक ऑन, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं ये वर्ड, ठीक है। किसी की सहायता नहीं करना, बीच मझधार में छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना, ये मीनिंग होगा इन तमाम शब्दों का। प्यारे बच्चों अब एंटोनिम देखिएगा, कौन कौन से इसके एंटोनिम हो सकते हैं, विलोम शब्द कौन से हो सकते हैं। अब देखना, डिसकंटिन्यू का क्या हो गया बताओ प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करना। ये रहा, कितना अच्छा वर्ड आ गया। डिसकंटिन्यू का अपोजिट आ गया है कंटिन्यू करना। इसके अलावा आप चाहो तो कीप ऑन, एक और फ्रेजल वर्ब आ गई है। कैरी ऑन, ये रहा। गो ऑन, ये रहा।
ठीक है, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू करना, किसी चीज को परसिस्ट करना। प्यारे बच्चों ये रहा परसिस्ट करना, परसिस्ट के साथ आप इन लगाओ ज्यादा बेहतर रहेगा, परसिस्ट इन। ठीक है, और लो तो आप कौन सा लेंगे, परसीवर इन। ये रहा प्यारे बच्चों, देखो इसके साथ भी इन आया है, पीछे आपने देखा है परसिस्ट के साथ भी इन आया है। किसी चीज के प्रति जारी रहना, लगातार किसी चीज को जारी रखना, परसिस्ट इन आ गया प्यारे बच्चों, परसीवर इन आ गया, परसीवर इन आ गया, परसिस्ट इन आ गया। इन तमाम शब्दों का मतलब क्या है बोलो, जारी रखना। ये तो आराम से याद हो गए होंगे आपके, कौन सी 3 फ्रेजल वर्ब है प्यारे बच्चों। देखो आपने देखा है कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, होल्ड ऑन, किसी चीज को जारी रखना। शानदार वर्ड आप लोगों के सामने पड़े। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बड़ा मजा आ रहा है आपको। डेली फ्रूटफुल, एक भी क्लास ऐसा नहीं, अपना एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो आपके लिए यूजफुल ना हो। मेरा डेली कोशिश रहता है कि कैसे भी करके मैं मेरे स्टूडेंट तक मेरी बात पहुंचाऊं। अब बड़ी शानदार चीज आप लोगों के सामने मैं डिलीवर कर रहा हूं, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। जरा देखिए कैसे। आइए बच्चों, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों 3 से 4 वर्ड है। एक वर्ड आप लोगों ने देखा अबंडन, इसका मतलब छोड़ना। एक और वर्ड दे रहा हूं एब्डिकेट करना, इसका मतलब भी छोड़ना। एक और अच्छा वर्ड आ गया एब्जॉर करना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबंडन करना, एब्डिकेट करना, एब्जॉर करना, तीनों के तीनों बड़े शानदार वर्ड हैं। हमें इतने ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि एक्चुअली इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। प्यारे बच्चों आज के बाद शायद ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी तीनों वर्ड को कंप्लीट मीनिंग को समझने में। पहला देखिएगा, अबंडन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बीच में छोड़ना, बीच में ही छोड़ना, या फिर त्यागना, किसी चीज को त्याग देना। उसका कोई बिलीफ था, कोई विश्वास था किसी चीज के प्रति, उसको त्याग दिया। या फिर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे एंड यू हैव अबंडन दैट प्रिपरेशन, तो आप अबंडन बोल सकते हैं। किसी भी एक्शन को विदाउट कंप्लीटिंग, इफ यू लीव इट बिफोर यू कंप्लीट इट, तो वो कहलाएगा अबंडन। किसी भी चीज को बीच में छोड़ना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अबंडन कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी? किसी काम को छोड़ना, या फिर आगे आप लोगों ने क्या देखा, किसी चीज को त्यागना। बड़ी शानदार क्लास दे रहा हूं, क्लोज टेस्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या है? एब्डिकेट का मतलब भी छोड़ना या त्यागना है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा टू रिनाउंस करना, टू रिनाउंस ए थ्रोन, किसी पद आदि को छोड़ना। पद आदि को छोड़ने के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज में ले सकता हूं, रिटायर करना, किसी चीज से रिटायर होना, या प्यारे बच्चों रिजाइन ले लेना, या क्विट करना। आगे ना अच्छे वर्ड्स, इनमें से आपने वर्ड उठाया एब्डिकेट करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द पार्टी डिमांडेड टू एब्डिकेट द प्रेसिडेंट, जो भी आपका पोस्ट थी, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी, उससे एब्डिकेट करने की, और उसने एब्डिकेट कर दिया। तो एब्डिकेट करने का मतलब उन्होंने रिनाउंस कर दिया, पद त्यागना। क्या करना बोलो, पद त्यागना। किसी पद आदि को त्यागने को क्या बोला जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, एब्डिकेट कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, किसी चीज को त्याग देना कि चलो अब त्याग दिया है। आप इसको कैट से याद कर दो। अब भाई साहब कैट को क्या कर रहे हैं, त्याग दिए हैं कि अब हम कैट को नहीं रखेंगे। जैसे कैट को लौटा दिया वैसे पद को लौटा दिया। याद हो गया? आगे का वर्ड देखिएगा, एब्जॉर करना। एब्जॉर का मतलब प्यारे बच्चों सेस, शपथ, त्यागना। जरा देखिए कैसे। सोलमली रिनाउंस, किसी बिलीफ को, किसी विश्वास की बात करें, किसी आइडिया की बात करें, कोई बिलीफ हो, कोई क्लेम हो, कोई दावा आदि कर रहे हो, उसको त्यागना कहलाएगा अब्जॉर करना। सर ये कैसे याद होगा? इसमें जोर वर्ड उठा लो, JURE। आपने प्यारे बच्चों यदि वर्ड पढ़ा हो कभी भी, कौन से वाला, JURY, जूरी तो पढ़ा होगा। जूरी क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन है प्यारे बच्चों, न्यायाधीशों का समूह है, कलेक्टिव नाउन।
आपने कई बार देखा होगा, जैसे निर्भया वाले केस में अभी हाल ही में उन दरिंदों को फांसी की सजा हुई, वहां पर आप लोगों ने देखा कि एक बेंच थी जजेस की, ठीक है, जिसमें 4 to 4 जजेस थे शायद। 4 जजेस का जो बेंच था, तो वो 4 या 5 जो जजेस का जो ग्रुप था, उसको हम जूरी बोलते हैं। तो जूरी के सामने आपने क्या किया? एब्जॉर किया। कहते हो ना कि माय लॉर्ड, मैं जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और आज मैं ये कहता हूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शह शपथ, आगे से मैं ये चोरी नहीं करूंगा। ऐसे वहां पर विटनेस बॉक्स में कोई भी, मैं कहूं कि विक्टिम हो, पीड़ित हो, या फिर मैं कहूं कॉन्विक्ट हो स्पेशली, ठीक है, तो वो कॉन्विक्ट कह रहा है कि सर मैं आगे से कभी भी ये काम नहीं करूंगा। आप जिसको शपथ खाते हो ना, सौगंध खाते हो, भगवान कसम, बाय गॉड, ये जो बोलते हैं ना, ये चीज आपकी एब्ज्योर होती है। किसी चीज को शह शपथ त्याग देना, सत्य निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ त्याग देना, क्या कहलाएगा? अब्ज्योर करना होगा। ये जूरी से याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। जूरी के सामने आपने क्या किया? अब्ज्योर किया। कैट को आपने क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया। किसी चीज को बीच में ही करते करते छोड़ देना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? बताओ ना जरा, क्या कहलाएगा? क्या किसी चीज को बीच में छोड़ देना अबंडन कहलाएगा। और देखो ना प्यारे बच्चों, और कौन सा वर्ड हो सकता है? थोड़े से और वर्ड लेते हैं ताकि कोई समस्या नहीं आए। देखिए, एक दो वर्ड और ले लेते हैं। एक और वर्ड लेता हूं यहीं पर ही, द टर्म इज अबॉलिश। बड़ा शानदार वर्ड है अबॉलिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ गया एक और, अबॉलिश। अबॉलिश भी प्यारे बच्चों एक वर्ब है, इसका मतलब भी किसी चीज को छोड़ देना, लेकिन स्पेशली किसको? अबॉलिश का मतलब ही फिनिश करना। फिनिश भी किसको करना? किसी लोक कानून को खत्म करना, किसी कस्टम, कोई प्रथा चल रही है उसको खत्म करना, याद रखना, उसके लिए अबॉलिश। और अबॉलिश को याद करिए, कीवर्ड आ गया है पॉलिश। आ रहा है ना मजा? ऐसे वर्ड में डिफरेंस सीखो। जैसे ही मैंने शूज के पॉलिश की, धूल क्या हो गई? अबॉलिश हो गई। याद करने का तरीका, चारों के चारों वर्ड को। यहां तो बैन लगा दिया, काम को करते करते बीच में ही बंद कर दिया। जैसे गवर्नमेंट की अभी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ा गई, इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स को उन्होंने क्या कर दिया? अबंडन कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया। कैट को लौटा दिया, पद को छोड़ देना, एब्डिकेट। अब्ज्योर, शह शपथ, किसी चीज को, सोमनली किसी चीज को त्यागना, ठीक है, पूरे सत्यनिष्ठा के साथ जूरी के सामने। तो जूरी से, इसको कैट से याद रखिए, इसको बैन से याद रखिए, और इसको जूरी से याद रखिए, और नीचे वाला जो लास्ट वर्ड है अबॉलिश, इसको आप पॉलिश से याद रखिए प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? इसको आप पॉलिश से याद रखिए। याद हो रहा है अच्छे से? कोई भी समस्या नहीं हो रही है? अबॉलिश करना, किसी चीज का खात्मा कर देना, मैं कहूं कि इरेडिकेट करना, ठीक है। आगे देखिएगा, 3 से 4 वर्ड आपने शानदार देखे, ठीक है। हां, एक वर्ड अभी आपके सामने आया, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, SOLEMNLY। इसको प्रोनाउंस करिए बच्चों। क्या आप कर सकते हो? क्या जल्दी कीजिए, क्या आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं क्या? लेट मी चेक कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। जल्दी कीजिए। जल्दी बताइए। नहीं बता पा रहे हैं क्या? पहले तो इसका मतलब देख लो कि क्या होता है। पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, विद डीप सिंसियरिटी, किसी चीज को पूरी सिंसियरिटी के साथ आप देख रहे हैं तो वो क्या होगा? अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, किसी भी वर्ड के एंड में यदि क्या हो, फटाफट देखिए, एंड में यदि क्या हो, MN हो, रूट वर्ड के एंड में MN हो, तो वहां पर आप कभी भी किसको नहीं बोलेंगे? N को नहीं बोलेंगे। कोई भी रूट वर्ड के एंड में, रूट वर्ड के एंड में, जरा देखिए कैसे। एक वर्ड लेता हूं, अच्छे से देखिएगा, AUTUMN। बताओ जरा, एंड में आया तो क्या बोलेंगे आप इसको? फटाफट बताओ, ऑटमन या फिर ऑटम? ऑटमन या ऑटम, क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट, बचाओ, टेल मी फास्ट। ऑटमन या ऑटम? आप इसको बोलने वाले हैं ऑटम। क्या बोलेंगे? बोलो, ऑटम बोलने वाले हैं प्यारे बच्चों, ऑटमन नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से वर्ड आया SOLEMNLY। अब बोलेंगे सर ये एंड में कहां है? अरे प्यारे बच्चों, LY तो सफिक्स लगा है, प्रत्यय लगा है, वर्ड तो यही तो था।
तो इसमें भी एन को मत, अब बोलो क्या है, क्या बोलेंगे इसको, इस एन को हटा दो यहां से, ये वाला जो एन है इसको हटाओ, सोमनली, ये लो जी, सोम क्या बोलेंगे, सोलमली, वापस से बोलो, लिख देता हूं, ली, ये रहा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सोलमली। फटाफट देखिएगा, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने कर दिया है आपके सामने, सोलमली, ठीक है, सोलमली, ये ल है, मैं फिर से थोड़ा दिख देता हूं, जिनको फोनेटिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इनको ल समझिएगा, ल में ली, छोटा ली आएगा, लो जी, सोलमली, सोलमली नहीं होगा, सोलमनली, इस एन को नहीं बोला जाएगा। तो आज मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से क्या बताया, रूट वर्ड के एंड में, रूट का मतलब मेन वर्ड के एंड में एमएन आ जाए तो आप एन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो ऑटमन होगा या ऑटम होएगा, प्यारे बच्चों बोलो, ऑटम होगा। उसी प्रकार सोलमनली नहीं होगा, सोलमली होगा, क्या होगा, सोलमली, क्या होगा प्यारे बच्चों, सोलमली। चलो क्विक रिकैप करते हैं फटाफट। आज की क्लास में हमने एक वर्ड लिया अबंडन, बोलते जाओ ना प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ड आया, अबंडन। एक वर्ड आप लोगों ने देखा एब्डिकेट, शानदार वर्ड देखा। एक और वर्ड आप लोगों ने देखा एब्जॉर, एक और वर्ड आप लोगों ने देखा अबॉलिश। कोई भी बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 4 वर्ड्स, तो आप इजीली फटाफट बताइएगा। अबंडन, बैन, किसी काम को बीच में ही बंद कर देना, अबंडन, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को बीच में ही छोड़ दिया, अबंडन कर दिया है। एब्डिकेट, कैट, बिल्ली से याद रखिए, उसने बिल्ली को कैट को लौटा दिया, कैट यहां पर कीवर्ड था, ठीक है, कैट को लौटा दिया, वैसे उसने पद को छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया पोस्ट से। और यहीं पर ही एक और वर्ड था अब्जॉर करना, क्या करना, अब्जॉर, ये जूरी से याद हो गया है, जूरी से याद हो गया है, न्यायाधीशों का समूह है। तो किसी चीज को क्या था, सोलमली, ठीक है, किसी चीज को सोलमली क्या करना, रिनाउंस करना, छोड़ देना, उसको क्या था, अब्जॉर करना। अबॉलिश, पॉलिश से याद हो रहा था, जैसे उसने जूतों के पॉलिश की धूल क्या हो गई, अबॉलिश। जरा देखिए बच्चों, एक आपको होम असाइनमेंट के लिए एक छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, बताना जरा एरर क्या है। सिंस कैपिटल पनिशमेंट was abandoned, जल्दी देखिएगा, since capital punishment was abandoned, crime rates the crime rate has increased. ये होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। इस सेंटेंस में क्या एरर है, फिर से देखिएगा, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडन्ड द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड। गिवन सेंटेंस में क्या एरर है आप लोगों को कल की क्लास में मुझे बताना है, और यदि जिसको भी पता लग जाए वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि गिवन सेंटेंस में क्या एरर है। फटाफट देखिएगा, आज की क्लास में हमने कौन कौन से वर्ड लिए, आपने देखा एक तो परसीवर के साथ इन आएगा, वैसे ही परसिस्ट के साथ इन आएगा। 2 वर्ड का फटाफट से आपने प्रेपोजिशन देखा, आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। परसीवर इन और परसिस्ट इन, ये वर्ड देखे आप लोगों ने। इसके अलावा वर्ड देखिएगा, आपने क्या देखा, आज हमारा 18th नंबर सेशन था, अबंडन के कुछ सिनोनिम देखे जो कल की क्लास में भी आ गए थे। देखो बच्चों, जारी रखना, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, परसिस्ट इन, ठीक है। और इसी से हमने क्या देखा था, परसीवर इन आ गया। आगे देखो प्यारे बच्चों, कौन सा था, अबंडन, एब्डिकेट, अब्जोर एंड अबॉलिश में क्या अंतर था, ये देखा आप लोगों ने। इसके अलावा देखिएगा कुछ ईडियम्स भी आज आपने आज की क्लास में देखे होंगे कि कौन कौन से ईडियम्स थे। 4 से 5 ईडियम्स आज की क्लास में हमने आप लोगों को रखे। एमएन से कोई भी वर्ड एंड हो रहा हो तो एन को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद में आप लोगों को एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने रखा, उसको देखना था। और 2 से 4 ये रहा, टू लिव हाई एंड ड्राई, लिव इन द लर्ट्स, लिव स्टैंडर्ड और टर्न वंस बैक ऑन। इस प्रकार से ये थी आज की क्लास प्यारे बच्चों। कैसी रही क्लास, क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कैसा नॉलेज डिलीवर हो रहा है, आप कितने बच्चों तक पहुंचा रहे हो,
ये सब चीजें लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स। कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिएगा बाकी के वीडियोस के लिए। आर यू गेटिंग मी? और मैं हमेशा कहता हूं पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ क्लासेस लेते रहा करो। इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, इसलिए डेली के धीरे धीरे कुछ एक वर्ड्स को आपको इंग्लिश में क्या करते रहना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते रहना है, उनको अपनी टंग पे सेट करते रहना है। हमें हमारे फ्रेंड्स को लिव इन द लर्च नहीं छोड़ना चाहिए, बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। आज की क्लास का शानदार बढ़ा गया, जूतों के पॉलिश की तो धूल क्या हो गई, अबॉलिश। जैसे सती सिस्टम, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। किसी प्रथा को समाप्त करना, किसी जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को क्या कर रही है, अबॉलिश कर रही है। तो अबॉलिश करने का मतलब ही होता है किसी प्रथा को, किसी कानून को रद्द करना अबॉलिश कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट्स के द्वारा बताना। और हमारा जो कल का वीडियो है, जो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का ना, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे एक्टिव से पेसिव से एक्टिव कैसे बनाएं। आर यू गेटिंग मी? नाइस मीटिंग हियर। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित रह रहे होंगे। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स अब विदा लेता हूं। सी यू टुमारो। टेक केयर माय डियर। बाय बाय। हेड्स ऑफ।